अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। अमेरिकी नायब सदर का इसराइली साजिशों का इंकशाफ। जेडी वैंस ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदे को सेबोटाज करने के लिए अमेरिका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फौज नहीं भेजेगा। हज़ारों फौजी भेजकर हुकूमतें गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमेरिका की तरजीह अपनाए हरमूज को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं वो कोई काबिल अमल मुतबादिल हल पेश नहीं करते। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, अमरीका के फिर ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और साहिली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने वाली ईरान की फ़ौजी सलाहियत हदफ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज़, कशम, चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान की अहवाज़ के कैंसर हॉस्पिटल के करीब हमले की तस्दीक। बयान में कहा, अमरीकी हमले के बायस हॉस्पिटल से मरीजों को निकाला गया। हालिया अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के 7 एहलकारों समेत 35 अफराद शहीद, 300 जख्मी हुए। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक तेहरान के करीब पातकश्त में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बनाया। हमलों में समनान एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने यमन के हौसियों को पैगाम दिया कि बिजली के निज़ाम पर अमरीकी हमले की सूरत में आबनाए बाबुल मंदब बंद कर दें। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अब भी मौसर और काबिल अमल है। मुफाहमती याददाश्त ना खत्म हुई ना गैर मौसर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। फ्री कैन कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी उसी याददाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान फ्री कैन पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। आबनाए हरमूज से तजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की आसान तरसील ज़रूरी है। आबनाए हरमूज में रुकावटों से मुतादिद ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। अमरीका को ईरान से जंग में अब तक 150 अरब डॉलर्स का बड़ा नुकसान। सरकारी तौर पर यह रकम बहुत कम यानी तकरीबन 30 अरब डॉलर्स बताई गई। ईरान से जंग में अमरीका के 14 फौजी और इसराइल के 26 बाशिंदे हलाक हुए। अमरीकी जख्मियों की तादाद 414 और इसराइल के जख्मियों की तादाद 78 रही। ईरान का जानी नुकसान 1701 रहा। मीनाब स्कूल की 157 कमसन तालिबात भी शामिल। 26,500 ईरानी जख्मी हुए। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दुश्वार गुजार इलाकों में खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्क की मईशत पर असरात का जायजा इजलास। सादगी और किफ़ायत जारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासिर होने का अंदेशा है। जिस तरह गुज़िश्ता सादगी मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिया,
उस तर्ज पर किफायत शुमारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई के बचत की कौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। कहा सादगी और किफायत शुमारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से मशकूर हैं। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और मुस्तकबिल के लिए इसकी फराहमी को यकीनी बना लिया गया है। इजलास को ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें। मरियम नवाज शरीफ आज जब आपके पास आई है, वो आपके 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करके आई है। आप जानते हो कि नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होंगे। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी। आप पढ़ें, आपको जो जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए, आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको अगर इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है। पंजाब की बेटी अब आराम से अपनी सड़क पे निकल सकती। पंजाब के 49,000 स्कूल्स में से 10,000 अपग्रेड कर दिए। सूबाई हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी, तलबा को तमाम मौक़े और वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आरिफ वाला में स्कूल ऑफ एमिनेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 3,000 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम कर रहे हैं। पंजाब की हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस होंगे। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इस साल तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा लिया, चनियोट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। 5 साल में कम अज कम 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन की तहसील आरिफ वाला का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हवा के दबाव से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर महफूज रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आरिफ वाला में स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंची थी। लोअर दीर में फितनाल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुतअद्दिद खारजी जहन्नुम वासिल। झड़प के दौरान 3 पुलिस अहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तिमरघरा टीचिंग अस्पताल आमद। जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत की। जख्मी अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने पुलिस जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा लोअर दीर में मौसर कार्रवाई की। पुलिस ने खवारिज के हमले का बहादुरी से मुकाबला किया। कार्रवाई के दौरान खवारिज को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सूबे भर में हुकूमती रिट बरकरार है। दुश्मन अनासिर मनफी बयानियां फैला रहे हैं। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं दिया जाएगा। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंसन नेल्सन से मुलाकात की। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत की गई। मुलाकात में बेहतरीन डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तैयारा साजी की सनत में बोइंग कंपनी के कलीदी किरदार को सराहा। इस मौका पर PIA की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी मौजूद था।